हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए और आसानी से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर कैसे बनाया जा सकता है, तो ये बातें आप लोग देखेंगे। तो जैसे आप लोगों ने परिमेय संख्या देखा था, हमने आप लोगों को बताया था परिमेय संख्या, तो ये आप लोगों ने पिछले वाले पार्ट में देखा था। यहां आप लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखी जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखी जा सकें, जहां K इज नॉट इक्वल 0 हो तथा P और Q पूर्णांक हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखी जा सकें, जहां Q इज नॉट इक्वल 0 तथा P और Q पूर्णांक है, तो उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में न लिखी जा सके। तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो संख्याएं होती हैं √2, √3, √5। ये सब जितने भी संख्याएं हैं रूट वाले, उनको अपरिमेय संख्या माना गया है। फिर ये पाई होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, पाई भी अपरिमेय संख्या है। जबकि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि 22/7 पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 22/7 क्या है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है 22/7, तो 22/7 तो परिमेय है। 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। ये याद रखेंगे आप लोग। पाई का जो मान होता है 22/7, उसको वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई अपरिमेय। ये जो 22/7 पाई का मान है, ये शुद्ध मान नहीं है। ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 22/7 मान लिया गया है, इसलिए 22/7 परिमेय है। जबकि पाई का जो वास्तविक मान होता है वो अपरिमेय ही होता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं को अभी क्यों इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये आगे वाले पार्ट में, आगे वाले एक्सरसाइज में आएगा, तो उसको आप लोग सीखेंगे। यहां पर आप लोगों को बस ये जानना है कि अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं, कौन कौन से अपरिमेय संख्याएं होते हैं, ये याद रखेंगे। ये यहां आदि लिखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा अपरिमेय भी होंगे। अब देखिए, जब परिमेय और अपरिमेय आप लोग जान गए हैं, तो आता है नंबर किसका? वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याएं कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो आप लोग उसको भी याद रखेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या हैं?
आगे एक्सरसाइज में भी पूछेगा। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक पढ़ा था आप लोगों ने। लेकिन यहां पर आप लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या, भी हमने पीछे बताया था। अब यहां पर आप लोगों को जानना है वास्तविक संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को मिला देंगे तो उसी को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब जो परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब परिमेय संख्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन और ये अपरिमेय संख्याएं, दोनों को हमने मिला दिया तो क्या कहेंगे, इसी को वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं दोनों के समूह को, दोनों को मिला के उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसका इंग्लिश होता है रियल नंबर्स। इतना आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोगों को जानना है कि जैसे आप लोग संख्या रेखा देखते हैं, अभी तक आप लोगों ने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को देखा है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, इधर माइनस वाले संख्या होते हैं। तो संख्या रेखा पर आप लोग क्लास 7 क्लास 8 में दर्शाते हुए आ रहे हैं कि संख्या रेखा पर इन संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। या सबके नीचे देखिए एक होता है, तो ये परिमेय संख्याएं हैं। अभी तक आप लोगों ने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया था। अब आप लोगों को जानना है कि अगर अपरिमेय संख्याएं हैं, इन्हें भी संख्या रेखा पर दर्शाना, क्योंकि जो संख्या रेखा है ये वास्तविक संख्याओं के लिए होता है संख्या रेखा। तो वास्तविक संख्या में कौन आते हैं, परिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी। तो परिमेय संख्या आप लोग आज तक दर्शाते हुए आए हैं, लेकिन संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होते हैं। तो अब अपरिमेय संख्या को इस पर कैसे बनाएंगे वो देखना है आप लोगों को। तो आगे एग्जाम्पल से उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, हमने एक एग्जाम्पल लिया, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। मतलब संख्या रेखा पर √2 को बनाना होगा, ये जो अपरिमेय है। तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे संख्या रेखा पर, तो यही आप लोगों को जानना है यहाँ। तो ध्यान दीजिए, काफी इजी होता है, बस थोड़ा सा आप लोग एक बार समझ लेंगे तो अपरिमेय संख्याओं को भी आसानी से संख्या रेखा पर बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर बनाने के लिए पहले तो एक हम लोगों को संख्या रेखा खींचना होगा। देखिए संख्या रेखा पर हमको √2 को दिखाना है, तो हम लोगों ने एक रेखा खींच लिया, यही संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा में आप लोग जानते हैं बीच में है एक तरफ 0, 0 के दाएं साइड में प्लस वाले संख्याएं, बाएं साइड में माइनस वाले संख्याएं होते हैं। तो हम लोग 0 के बाद आता है 1, तो हम लोग 1 लिखते हैं यहां। 1 के बाद आप लोग जानते हैं आता है 2 लिखते हैं। ऐसे दाएं साइड में प्लस वाले संख्याएं होते हैं और बाएं साइड में माइनस वाले संख्याएं होते हैं 0 से। इतना आप लोग पीछे कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको √2 बनाना है इस पर। तो हम लोग क्या करते हैं, यही ध्यान देना है, स्केल और प्रकार की भी जरूरत होगी आप लोगों को। हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये 0 से 1 तक, मतलब ये दूरी कितना है, 1 इकाई है, 1 दूरी है। मतलब सेमीमीटर तो दिया नहीं है, हमने ऐसे ही बिना सेमीमीटर का खींचा है। तो जो ये दूरी है 1 इकाई, ये वाला जो दूरी देखिए, ऐसे प्रकार से इसको माप लेंगे आप लोग। 1 इकाई जो दूरी है, जितना भी आप लोग दूरी लेंगे, और क्या करेंगे, इसी 1 पर रख के यहां पर एक लंब आप लोगों को खींचना होगा। ये जो 1 है,
0 और 1 है, तो 1 पर आप लोग 90 अंश का कोण बनाते हुए मतलब लंब खींचेंगे। यहां पर लंब खींचना आप लोगों को। लंब जानते हैं आप लोग, सीधा होता है 90 अंश का कोण बनाते हुए। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, एक पर एक लंब खींचेंगे। ये जितना बड़ा चाहेंगे खींच सकते हैं। जरूरी क्या होगा, ये जो देखिए 1 इकाई दूरी है, प्रकार में वही दूरी लेंगे, नाप लेंगे ये दूरी, और 1 पर यहां रख के ऐसे ये भी दूरी 1 ही कर लेंगे। ध्यान दीजिए क्या किया हमने, 0 और 1 वाला जो दूरी है 1 इकाई का, वही दूरी हमने लिया और यहां पर एक लंब खींचा हमने 90 अंश का कोण बनाते हुए, और वही दूरी से हमने इसको काट लिया। मतलब ये जितना दूरी हुआ 1 इकाई, तो ये भी उतना ही दूरी हुआ 1 इकाई। हम लोग नाम लिखते हैं। इस बिंदु का जो 0 है इसका नाम मान लीजिए हमने लिख लिया A। ये जो 1 है इसका नाम हमने मान लीजिए लिख लिया B। ये A हो गया, ये B हो गया। ध्यान दीजिएगा ये दूरी कितना है यहां से यहां तक का, ये जो दूरी है 1 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक का भी दूरी कितना है, 1 है। 1 इकाई दूरी ये है, 1 इकाई दूरी हमने ये लेके यहां पर लंब खींचा है, मतलब 90 का कोण बनाया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो A बिंदु है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं C। A को C से मिला देंगे स्केल की सहायता से, सीधा इसको मिलाएंगे। इसको स्केल की सहायता से आप लोग सीधा मिलाएंगे। देखिए यहां पर एक त्रिभुज बना, ये 0 को थोड़ा हम किनारे ऐसे लिखते हैं, ये है A। देखिए A से B तक का जो दूरी है 1 इकाई दूरी है, क्योंकि यहां से यहां तक 1 है, और इसी दूरी को हमने यहां भी ले लिया 1 है। हमने एक त्रिभुज बना लिया, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लंब खींचा, मतलब ABC हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज। 90 अंश का कोण है मतलब समकोण त्रिभुज। हमको पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई, तो हम लोग पहले ये दूरी निकालते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हमने क्या किया है वही यहां लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग संख्या रेखा के बिंदु B पर हमने बिंदु B पर हमने क्या किया है, लंब खींचा है। लंब खींचा जिसकी लंबाई 1 इकाई है। लिखने का तरीका ये होता है, एक लंब हमने खींचा जिसकी लंबाई 1 इकाई है। अब हम लोग लिखेंगे C को O से मिलाया, C को O नहीं, इसका नाम A लिखेंगे। C को A से मिलाया, अतः देखिए अतः मतलब समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। लिखेंगे इसका स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 के सामने कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब देखिए कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए
तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है प्लस एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 1 2। आप लोग जानते हैं स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो रूट में होगा, तो AC बराबर हो जाएगा रूट में 2। देखिए ये जो AC का लंबाई आया कितना आया, रूट 2। ध्यान दीजिएगा, इसी रूट को हमको दिखाना था। हमने क्या किया, संख्या रेखा पर हमने एक इकाई दूरी को लेके कोई बिंदु B लिया और इसी पर लंब खींचा हमने, वो भी एक इकाई का, और हमने दोनों को मिला के त्रिभुज बनाया। अब जब हम लोग पाइथागोरस पर में लगाते हैं तो ये जो AC आया है, AC की लंबाई कितनी आ गई है, रूट 2। ध्यान दीजिए, अब हमको करना क्या है, AC का लंबाई रूट 2 है तो हम लोग रूट 2 को ही संख्या रेखा पर दिखाने जा रहे हैं, मतलब वही लंबाई। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में ये दूरी लेंगे जो रूट 2 होगा, दूरी प्रकार में क्या होगा, रूट 2 होगा। अब जब रूट 2 होगा तो हम लोग A पर रखेंगे, यही वाला दूरी लेंगे। देखिए हमारा प्रकार छोटा है, ये बड़ा फिगर हमने बनाया, आप लोग कॉपी पर सही बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाला दूरी लेंगे, ये दूरी जो लेंगे रूट 2 होगा, और ये दूरी लेके यहां से ऐसे करते हुए एक चाप लगाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे एक चाप लगाएंगे, ये रूट 2 का दूरी लेकर जो हमने चाप लगाया है। अब ये चाप देखिए इस रेखा को यहां पर काट रहा है, मान लीजिए M पर काट दिया, यही M क्या होगा, इस संख्या रेखा पर रूट 2 को निर्धारित करेगा। ये जो M बिंदु होगा क्या होगा, यही संख्या रेखा पर रूट 2 को निर्धारित करेगा। लिखेंगे हम लोग क्या, हमने AC इक्वल रूट 2 दूरी लेकर संख्या रेखा पर चाप लगाया। हमने चाप लगाया है जो M बिंदु पर काटती है, यही M बिंदु संख्या रेखा पर रूट 2 को निर्धारित करती है। देखिए तो इस तरह से किन्हीं भी अपरिमेय संख्याओं को आप लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। बस ध्यान देना, ये दूरी जितना उतना ही दूरी का लंब और ये निकाल लेंगे, और ये जो दूरी होगा यही रूट 2 दूरी है, उसी चाप लगाएंगे जहां कटेगा वही संख्या रेखा पर रूट 2 होगा। यही जो M बिंदु है यही रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से रूट 2, रूट 3, रूट 5 किसी को भी आप लोग आसानी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे संख्या रेखा पर रूट 3 को कैसे दर्शाते हैं, इसको आप लोग अगले पाठ में देखेंगे। ये आप लोग बनाना ध्यान से सीखिए, कॉपी पर आप लोग जैसे हमने बताया है वैसे बनाएंगे तो आसानी से आप लोग संख्या रेखा बनाना सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।